बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके अखलाकी पहलू पर तबादला ख्याल करेंगे। इस नज़म से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हकूकुल इबाद की अदायगी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारा मज़हब भी हकूकुल इबाद की अदायगी को बहुत अहमियत देता है। अल्लाह ताला भी हम लोगों से मोहब्बत करते हैं जो इसके बंदों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, हर एक की मदद करनी चाहिए, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत हासिल करने के लिए उसके बंदों से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। किसी बड़े का कौल है कि अगर वो दरख्त जो फल देता है और जो साया देता है वही हमेशा सलामत भी रहता है, और वो दरख्त जो फल और साया देना छोड़ देता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं रहती और वो जल्दी काट दिया जाता है। बकौल शायर, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उनका बंदा बनूंगा, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। इसी तरह इल्लामा इकबाल का एक फरमान ये है कि करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये था अखलाकी सबक जो हमने इस नज़म से हासिल किया। अब कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि हमें हमारी असाइनमेंट में दिए गए हैं, इसके हमने मानी तहरीर करने हैं। ख्वाब, ख्वाब शीरीं, मीठा ख्वाब, सुहाना ख्वाब, ठीक है। शबिस्तां, ख्वाबगाह को कहा गया है। समन पोश, चंबेली के फूल ओढ़े हुए, मुशर्रफ करना, इज्जत देना। ब्याज तलाई, सुनहरी कॉपी, ठीक है। अब मशकी सवाल नंबर 2 से पहले मैं चाहूँगी कि मशकी सवाल नंबर 1 पर ज़बानी तबादला ख्याल कर लिया जाए। मशकी सवाल नंबर 1 है कि नज़म के अशार को मद्देनज़र रखते हुए मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। अबू बिन एदम ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक माह सीमा यानी एक चांद जैसी रोशन पेशानी वाला शख्स देखा, यानी फरिश्ता देखा। अजनबी से अबू बिन इब्ने एदम ने क्या पूछा और इसने आपको क्या जवाब दिया? अजनबी से अजनबी यानी फरिश्ते ने अबू बिन एदम ने क्या पूछा? आपने ये पूछा था कि क्या मेरा नाम भी उन लोगों में है जिनसे जो अल्लाह से प्यार करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया था ना कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ, तो आपने कहा था कि क्या मेरा नाम भी उन लोगों में है जो प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं। उसने आपको क्या जवाब दिया? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फरिश्ते ने नफ़ी में सर हिला दिया, यानी मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं है आपका नाम ये है। हिलाया फरिश्ते ने इनकार का सर। फरिश्ते का इनकार सुनकर अबू इब्ने एदम ने इससे क्या कहा? वो थोड़े से मुस्तरिब हुए, थोड़े से परेशान हुए, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने आप को संभाला और कहा कि ठीक है, मेरा उन लोगों में नाम लिख दीजिए जो खल्के खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं। दूसरी दफ़ा फरिश्ता अबू इब्ने एदम के पास कब आया और इसकी हालत क्या थी? दूसरी रात, अगली रात ही फरिश्ता आपके पास आया और बड़ा खुश था, ठीक है। उसकी हालत क्या थी? वो बड़ा खुश था और अपने साथ बहुत उजाला, बहुत रोशनी, बहुत नूर लेकर आया था। फरिश्ते ने अबू इब्ने एदम को किन लोगों के नाम दिखाए और अबू इब्ने एदम के लिए इसमें क्या ख़ास बात थी? फरिश्ते ने अबू इब्ने एदम को उन लोगों के नाम दिखाए जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, और अबू इब्ने एदम के लिए इसमें ये ख़ास बात थी कि उस सुनहरे सहीफ़े में, आसमानी किताब में सबसे पहला नाम अबू इब्ने एदम का लिखा हुआ था जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो ये था बच्चों सवाल नंबर 1। इसके बाद अब आप सवाल नंबर 2 है जो कि है खुलासा, जो कि कहानी की सूरत में हमने बयान करना है। नज़म में दिए गए वाक़े को कहानी की सूरत में तहरीर करें। खुलासे का आगाज़ हमेशा हम नज़म के उन्वान से करते हैं और शायर का नाम भी साथ तहरीर किया जाता है। खुलासे में मरकज़ी ख्याल और तमाम अहम तफसीलात मुख्तसर बयान की जाती हैं। खुलासा नज़म का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। नज़म की नकल नहीं होना चाहिए बल्कि अपने अल्फाज में तहरीर करना चाहिए और जुमलों की तकरार से गुरेज करना चाहिए, यानी बार बार एक ही जुमला नहीं दोहराना चाहिए। और इसके अलावा ये कि अपनी राय नहीं खुलासे में शामिल करनी चाहिए। अब जब आप खुलासा लिखने लगो तो नज़म का नाम सबसे भी लिखो पहले कि ये नज़म अबू इब्ने एदम शायर अब्दुल्ला नियाज़ ने तहरीर की है, जिसमें वो बताते हैं, जिसमें उन्होंने हकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। इसलिए हमें मखलूक खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए
اور اللہ رب العزت بھی ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد آپ نے یہ کہانی جو میں نے آپ کو نظم کی وضاحت کی صورت میں بتائی وہ آپ نے کہانی مختصراً اپنے الفاظ میں لکھ دینی ہے. بس یہ خیال رہے کہ جملے بار بار ریپیٹ نہ کریں، ایک جیسے جملے نہ تحریر کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، جس میں پہلا لفظ ہے خواب شیریں یعنی سہانا خواب. کوئی بھی جملہ آسان سا بنا سکتے ہیں کہ میں نے خواب شیریں رات کو ایسا خواب شیریں دیکھا جس میں نے خوب مزے کیے اپنی خاندان والوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ. اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر کے یا اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں انہیں خواب شیریں ضرور آتے ہیں. دیوار و در، میرے دیوار و در جو ہے وہ طرح طرح کی تصویروں سے سجے ہوئے ہیں. قلم بند لکھنا، تحریر کرنا. علامہ اقبال نے بہت سی بچوں کی نظمیں قلم بند کی ہیں. خلق خدا، اللہ کی مخلوق، جو لوگ خلق خدا سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے حد نوازتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے. رخصت، ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو جلد ہی ہم سے رخصت لے کر چلے گئے، اجازت لے کر چلے گئے. ٹھیک ہے. شادماں، خوش ہونا. میں اپنی خاندان کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار کر بہت شادماں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بچوں سوال نمبر 5 جو کہ ہے ہم قافیہ الفاظ. سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل کے ہم قافیہ الفاظ تحریر کریں. کچھ ہم قافیہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو بولنے میں ایک جیسے ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. شب، اس نظم ہی سے ہم نے ہم قافیہ الفاظ دینے. شب سے ملتا جلتا یہ ہم آواز جو لفظ ہے وہ ہے سب اور اب. آسماں، شبستاں، کون و مکاں، محبت، رحمت، رخصت. ٹھیک ہے. یہ ہومو ساؤنڈس ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں جنہیں ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے. لایا، آیا، کیا. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں بچوں یہی تھا آپ کا یہ تحریری کام تھا اور یہ اب ختم ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن آپ کو اس کی کسی بھی چیز میں خلاصہ تحریر کرنے میں یا الفاظ مانی میں یا جملے میں کسی بھی چیز میں کوئی مشکل پیش آئے تو اپنی معلومات سے رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ. فی امان اللہ.